नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल का दिन भी खबरों के लिए खास रहा, फिर चाहे राकेश टिकैत की बात हो या फिर आज समाज खबर ने कल की बड़ी खबरों को कैसे आकर्षित किया, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबरें रही जो सुर्खियां बनी रही और जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट पेज की। आज समाज के फ्रंट पेज पर सबसे पहले बात लीड स्टोरी की है। लीड स्टोरी में ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज हरियाणा को मिले ENB सम्मान की बात कही गई है, जबकि कोरोना से लेकर नक्सली हमले को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। चलिए, तो हमारे साथ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा, आज समाज ने फ्रंट पेज पर क्या कुछ अहम खबरें छापी है? आज समाज अखबार की बात करें। आज समाज अखबार ऐसा अखबार जो कि देश का और प्रदेश का सबसे तेजी से बढ़ता अखबार है। एक ऐसा अखबार आज समाज न केवल सुबह हमारे घरों में एक हार्ड कॉपी अखबार पहुंचना, बल्कि ई-पेपर के माध्यम से भी, जिसे हम मोबाइल में देख सकते हैं। तो आज समाज अखबार की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम खबरों की बात कर रहे थे कि हम पहले पृष्ठ की, अभी हम जिस तरह की चर्चा कर रहे थे, आज समाज अखबार का पहला पृष्ठ, पहले मुख्य पृष्ठ की अगर बात करें, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होती है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ विभिन्न राज्यों की, देश के विभिन्न राज्यों की तमाम बड़ी खबरें जो है वो प्रथम पृष्ठ पे देखी जा सकती है। हम प्रथम पृष्ठ पे, जैसे अभी हमने खबरों की कुछ तस्वीरें जो दिखाई, उन खबरों के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हम ITV ग्रुप की ही बात करेंगे। आज समाज अखबार के जो प्रथम पृष्ठ है उसकी सबसे पहले पेज पर जो है, सबसे ऊपर की जो खबर है वो है एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि एनबा अवार्ड्स जो कि शनिवार को आयोजित किए गए थे, उसमें ब्रॉडकास्ट में अवार्ड्स में ITV नेटवर्क की बड़ी जीत रही है। ITV नेटवर्क की इसलिए बड़ी जीत रही है कि हालांकि एनबा अवार्ड के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग अगर बात करें, खासकर न्यूज चैनल न्यूज़पेपर में किस तरह से कौन ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है, उसमें एक चयन किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि पूरे भारत के अंदर अगर बात की जाए तो एनबा अवार्ड ने 17 अवार्ड जो है अकेले ITV ग्रुप को दिया। ITV ग्रुप जो कि एक बड़ा न्यूज़ ग्रुप है, जिसके विभिन्न न्यूज़ चैनल, चाहे हम न्यूज़ एक्स की बात करें, इंडिया न्यूज़ की बात करें, इंडिया न्यूज़ हरियाणा की बात करें, इंडिया न्यूज़ पंजाब, इंडिया न्यूज़ राजस्थान और हाल ही में इंडिया न्यूज़ बंगला की जो है जॉय बंगला की शुरुआत हुई है। तो विभिन्न जो चैनल्स हैं और उसमें 17 अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं ITV नेटवर्क को, जिसमें चाहे हम न्यूज़ एक्स की बात करें, अकेले न्यूज़ एक्स की बात करें तो अकेले न्यूज़ एक्स जिस तरीके से हम देख रहे थे कि करीबन 9 के करीब ऐसे हैं जो कि न्यूज़ एक्स को अवार्ड दिए गए हैं। इसी तरीके से हम बात करें इंडिया न्यूज़ नेशनल चैनल जो हिंदी चैनल है, उसको भी यहाँ पर अगर बात करके अवार्ड्स दिए गए। इसके साथ साथ हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा के एग्जीक्यूटिव एडिटर जो राजन अग्रवाल है, वो पुरस्कार जो है वो ग्रैंड कर रहे हैं। उनके साथ में प्रोड्यूसर जो है संजय जो है वो उनके साथ में है। इसी तरीके से इंडिया न्यूज़ हरियाणा, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इंडिया न्यूज़ हरियाणा की भी बात करें तो अलग अलग श्रेणी, जिसमें उसके चाहे शपथ कार्यक्रम की बात की जाए और विभिन्न ऐसे कार्यक्रम रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा के, जिसको सम्मानित किया गया है एनबा अवार्ड की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा देखे गए हैं, जो अपने जो हम कोरोना काल की बात करें, जिन्होंने एक बेहतरीन भूमिका निभाई। तो ये तमाम जानकारियाँ इसके अंदर दी गई है। उसी के साथ एक और जानकारी दी गई है कि ITV नेटवर्क ने लॉन्च किया इंडिया न्यूज़ जॉय बंगला, जिसकी अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, इंडिया न्यूज़ जॉय बंगला, क्योंकि रीजनल चैनल्स के इस दौर में ITV ग्रुप का एक और कदम है ये इंडिया न्यूज़ जॉय बंगला, जो कि कल हमने देखा कि कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई। एक नया रीजनल चैनल जो है वेस्ट बंगाल को लेकर के
वहाँ के खबरों को लेकर के शुरुआत की गई है। और खुद ITV ग्रुप के जो, अगर यहाँ पर जिस तरीके से जिस तरीके से हम बात करें, प्रमोटर जो ITV ग्रुप के प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा भी वहाँ पर थे। कई देश के कई बड़े नेता यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री इसमें पहुंचे थे। वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल है वो वहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो एक नए चैनल की शुरुआत, इसकी तमाम जानकारी इसके अंदर है। अब इसके बाद हम कुछ और खबरों की भी बात करेंगे। हम बात कर रहे थे एक और इसके अंदर खबर, ये दुखद भी खबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमले में 23 जवान शहीद। जिस तरीके से नक्सली हमला हुआ है देश के जवानों पर, कहीं ना कहीं मुठभेड़ हुई थी, इसमें 23 जवान जो हैं जो हमारे शहीद हुए हैं, ये एक चिंता का विषय रहा। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर बात करें, जिस तरीके से ये नक्सली हमला हुआ था, इसको लेकर के एक बड़ा चिंता का विषय, क्योंकि जिस तरीके से 5 जवानों के शव उसी समय मिल गए थे और उसके बाद में 18 और शव मिले हैं, तो 23 जवान अब तक हमारे शहीद हो चुके हैं। तकरीबन अगर बात करें तो 30 के करीब जवान जो हैं वो घायल है, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर के हमने कल शाम भी देखा, कल देर रात भी देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो है तमाम अधिकारियों की बैठक ली, सेना के जो प्रमुख हैं उनकी बैठक ली कि आगे किस तरीके से रणनीति रहनी है, किस तरीके की पूरी परिस्थितियां रही, इसको लेकर के। और खुद प्रधानमंत्री ने भी एक अपना संदेश दिया था कि काफ़ी निंदनीय, और वाकई में ये घोर निंदनीय है कि जिस तरीके से नक्सली हमला हुआ है, इसको लेकर के इस खबर जो है पूरी प्रकाशित की गई है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कोरोना से प्रभावित देश में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा। ये दूसरे नंबर पर पहुंचा, ये वाकई में एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि जिस तरीके से अगर बात करें, कोरोना के जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। एक चिंता का विषय है इस बात की जाए तो। लगातार तेजी से मामले आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने पिछले 24 घंटों में अगर बात करें तो 90,000 का जो आंकड़ा है वो भी कोरोना के मामलों में जो है प्रदेश में आया सामने। महज 24 घंटे में 90,000 से करीबन 93,000 मामले कोरोना के सामने आए हैं, जो एक चिंता का विषय है कि आखिर इतनी तेजी से आगे आना कि दुनिया में दूसरे नंबर पर ऐसा भारत ऐसा हुआ है जिसमें तेजी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं, जिसके लिए लोगों को जागरूकता की जरूरत है। किस तरीके से तमाम आंकड़े हैं, वो तमाम बातें इसके अंदर जानकारी इस खबर में दी गई हैं। इसी के साथ साथ हम और खबरों पे भी अगर ध्यान रखें तो एक कम होंगी पेट्रोल डीजल की कीमतें, इसको लेकर अगर बात करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है। इस दौरान पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र जो प्रधान है, उन्होंने ये बयान दिया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहना कि निर्भर करती है। और उस पर ही उसी आंकड़ों के अनुसार बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जल्द कम होने जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर पे अब ध्यान देंगे, जो आम जनजीवन के साथ एक अहम खबर इसलिए भी है जिसका इंतजार लंबे समय से था। ठीक साथ में अगर अब आज समाज अखबार की अगर बात करें, खबर एक्सप्रेस में सबसे ऊपर एक खबर ली गई है, बिना रिजर्वेशन के कर सफर कर सकेंगे। यानी कि आज से वो ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि अब तक हमने देखा कि रिजर्व जिनका था, जिनकी टिकट बुक थी ऑनलाइन या स्टेशन जाकर, केवल वही सफर कर सकते थे। लेकिन जो पैसेंजर्स ट्रेनें थी वो बंद थी काफ़ी समय से कोरोना काल के कारण। लेकिन अब उनको क्योंकि समय तय किया गया था, आज की तारीख तय की गई थी, हालांकि मामलों में फिर से उछाल जरूर आया, लेकिन इसकी ज़रूरत भी थी इन ट्रेनों की शुरुआत करने की पैसेंजर्स की, जो कि बिना रिजर्वेशन के स्टेशन पर जाकर जिनके काउंटर से टिकट मिलेगी, तो उनकी भी आज से शुरुआत जो है होने जा रही है। तो ऐसे में खासकर लोगों को इसका इंतजार भी था। एक अच्छी खबर इसको हम कह सकते हैं, इसकी शुरुआत होने जा रही है। वहीं इसके साथ साथ एक और गर्व की बात कहेंगे हम कि बम डिफ्यूज कर रही बेटियां बारूदी सुरंग भी बिछाती हैं। ये खबर इसलिए छपी है, इसके अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट का अगर बात करें मेजर बनी है एक, अगर जिस तरीके से हम इस खबर की बात करते हैं, अब तक महिलाओं की बात कर रहे थे, हालांकि विभिन्न श्रेणियों में आगे रही हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, तमाम इंडस्ट्री हो, कहीं ना कहीं चीज़ में है, फौज में भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कोई चाहे मेजर की बात हो, कोई लेफ्टिनेंट की बात हो, अब कानपुर की आदिति और अनुश्री ने भी ऐसे एक करके एक करा है कि स्वरूप नगर की रहने वाली आदिति मिश्रा है, जो कि मेजर बनी है और वर्तमान में वह दिल्ली में सेना की इंजीनियर शाखा में है। सेना की इंजीनियर शाखा के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि बारूदी सुरंग बिछाते हैं। यह कहा जाता है कि युद्ध के दौरान इस तरह से बारूदी सुरंग बिछाने का काम होता है, माइल्स बिछाने का काम होता है, बम डिफ्यूज करने का काम होता है। तो ये इंजीनियरिंग होती है, उसकी मेजर बनी है ये। और इसके साथ साथ अगर बात करें, ये तमाम खबरें तो है ही, इसके साथ साथ हम बंगाल की राजनीति की भी बात कर रहे थे कि भतीजे के घर भिजवा रही एजेंसियां, ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। जी दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। बनाने के लिए अब हम बात करते हैं हरियाणा के पन्ने की, जहां पर हरियाणा के कई ऐसी खबरें हैं जहां पर छापी गई है।
अगर हम नज़र डालें तो कल प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ यहाँ नज़र आ रहा है आज समाज के अखबार में। कल सीएम करनाल दौरे पर रहे, जहाँ सीएम ने सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने अपने विधानसभा क्षेत्र में घोषणाओं का पिटारा खोला। इसके अलावा बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार ने प्रदेश में नई गाइडलाइंस भी जारी की है। इन सभी खबरों को बड़ी खबर के तौर पर प्रकाशित किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे पहली खबर की, तो पहली खबर के तौर पर सीएम मनोहर लाल ने सफाई कर्मियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया है, अखबार में उसको प्रमुखता से जगह मिली है। सीएम ने सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन के मंच से ऐलान किया कि ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मियों को 14,000, शहरी क्षेत्र में 16,000 और सीवरेज कर्मियों को 12,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉलम में फूसगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेरठ रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गेट का उद्घाटन की खबर भी लगी है। बाकी सीएम के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी गई है। पेज में सबसे एंड में कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके बारे में जानकारी दी है। वित्त आयुक्त और राजस्व विभाग के हवाले से कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ ही सार्वजनिक जगहों पर जरूरी दिशा निर्देश के बारे में खबर में छापे गए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक इंडोर में 200 और आउटडोर में 500 लोगों के जुटने की मंजूरी दी गई है, तो वही अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ दीपक शर्मा लगातार बने हुए हमारे साथ। दीपक, और क्या क्या आज समाज ने छापा है, हरियाणा की प्रमुख खबरें। जी बिल्कुल, अभी तक हम बात कर रहे थे प्रथम पृष्ठ के बारे में। आज समाज अखबार का प्रथम पृष्ठ ऐसा जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, देश के विभिन्न राज्यों की बड़ी खबरें थी, हमने उन पर विस्तृत चर्चा करी। लेकिन अब इसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 3 की। आज समाज अखबार में पेज नंबर जहां 1 पर देश दुनिया की खबरें रहती है, पेज नंबर 3, 4, 5 एक ऐसे पेज हैं जिसमें विभिन्न राज्यों की बड़ी खबरें रहती है। जिस तरीके से 3 नंबर पेज की बात करें तो हरियाणा की क्या बड़ी खबरें रही, पेज नंबर 4 की बात करें तो पंजाब की क्या बड़ी खबरें रही, पंजाब के चाहे वो अगर बात करें जिस तरीके से पंजाब के विभिन्न जिलों की जो खबरें होंगी, इसी तरीके पेज 3 की हम बात कर रहे हैं। अब हम पेज 3 नंबर 3 की बात करें तो ये हरियाणा के विभिन्न जिलों की बड़ी खबरों की बात करेंगे। और जब बड़ी खबरों की बात करें तो इस पर सबसे पहली खबर की बात जो सबसे प्रमुखता के साथ सबसे ऊपर ये खबर है कि क्योंकि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल जब करनाल में थे तो उन्होंने सफाई कर्मचारियों के एक कार्यक्रम सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन में शिरकत करी थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। इसमें हालांकि कई तोहफे दिए उन्होंने, कई सफाई से जुड़ी कई मशीनों की शुरुआत की गई जो पूरे देश भर में माफी चाहूंगा जो पूरे प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में पहुंचाई जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों को एक और बात, उनके वेतन में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है। सफाई जिसमें ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को जो अब तक 12,500 रुपए मिलते थे, 12,500 की बजाय 14,000 रुपए दिए जाएंगे। शहरी को 16,000 रुपए दिए जाएंगे और सीवरेज मैन को 12,000 रुपए मिलेगा। ये तमाम जानकारियां दी गई हैं कि किस तरीके से अब तक 12,500 रुपए मिलते थे ग्रामीण में काम करने वालों को, उनको 14,000 कर दिया गया है। शहरी सफाई कर्मचारियों को 15,000 मिलते थे, उनको 16,000 कर दिया गया है। और वो जो सीवरेज मैन थे, जो सीवरेज की सफाई करते थे, उनको 10,000 रुपए मिलता था, लेकिन उसे 12,000 कर दिया गया है। और ना ये वेतन बढ़ाया गया बल्कि ये भी तय किया गया है कि हर महीने उनको समय पर वेतन मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के भी कल ऐलान करा और अधिकारियों को इसके निर्देश दिए कि समय पर उनका वेतन उन्हें मिलना चाहिए। तमाम खबर हालांकि जानकारी हम इसमें पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ विधायक जो नैयर है उन्होंने सराहना भी करी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो सफाई कर्मियों का ध्यान रखता हो, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था सफाई कर्मचारी लंबे समय से मांग भी कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी इस मांग से और ज्यादा बढ़कर के उनके लिए कई घोषणाएं करी हैं। इसको लेकर के विधायक ने उनकी सराहना करी है। लेकिन इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं फिर कोरोना को लेकर के सरकार ने नए दिशा निर्देश दिए हैं। ये एसओपी जारी की गई है प्रदेश सरकार की तरफ से और इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता अब लग भी रही थी। जिस तरीके से
लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर जिस तरीके से लगातार ये केसों में इजाफा हो रहा है विभिन्न जिलों के अंदर, और उसमें भी गुरुग्राम और फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत, तमाम जिलों की बात करें तो लगातार तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़े। जहां गुरुग्राम में 606 मामले देखे गए, कल की बात की जाए तो 555 मामले देखे गए प्रतिदिन। इतने मामले आना 24 घंटों में तो एक चिंता का विषय जरूर है। ये तमाम खबरें हम आज समाज अखबार के पेज नंबर 3 पे जो हरियाणा के विभिन्न जिलों से जुड़ी देख सकते हैं। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप देश दुनिया और हरियाणा की हर बड़ी खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप से आपके मोबाइल में भी उपलब्ध है, जिसे आप आज समाज अखबार के ई पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको ये भी बात बता दें कि आज समाज अखबार अब हर जिले का संस्करण प्रकाशित करता है। आप अपने जिले खबरों को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। $2000 का चालान या 3 महीने की जेल हो सकती है। अगर बाइक या कार का इंश्योरेंस नहीं है तो policybazaar.com पे मिनटों में घर बैठे बाइक और कार का इंश्योरेंस करवाओ। policybazaar.com। Appy Fizz and the all-new Be Fizz. Be, feel, fizz. अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। हाथ ये कई जिम्मेदारियां निभाते हैं। कहीं मिट्टी से सोना उगाते हैं तो कहीं कोई बेनाम रिश्ता निभाते हैं। कभी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं तो कभी माँ बनकर ममता बरसाते हैं। और इन सभी हाथों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है डिटॉल, जो दे सुरक्षा 100 बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं से। डेटॉल, बी 100% श्योर। जब दोस्त इंजीनियरिंग और मेडिकल की लाइन में लग रहे थे तो मैंने फैशन डिजाइनिंग की राह पकड़ ली। फैमिली ने कहा, दर्जी बनोगे क्या? अब दर्जी ही सही, बनूंगा अपनी मर्जी से। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। 2000 का चालान या 3 महीने की जेल हो सकती है। अगर बाइक या कार का इंश्योरेंस नहीं है तो policybazaar.com पे मिनटों में घर बैठे बाइक और कार का इंश्योरेंस करवाओ। policybazaar.com। खुशहाली का इंजन, हाँ ये है अपना कोराजन। बुवाई के समय या पहली सिंचाई से पहले प्रति एकड़ 150 ml कोराजन 400 लीटर पानी में मिलाकर जड़ों पर ड्रेंचिंग करें और पाएं कंसुआ और छोटी भेदक से लंबे समय तक नियंत्रण। खुशहाली का इंजन कोराजन। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।